नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक कवर करने वाला हूं जिसका नाम है लकार। उसे हिंदी में कहा जाता है काल। आपने क्लास 10th में काल पढ़े होंगे हिंदी में, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन वहीं अगर आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो मेरे पास 5 प्रकार के लकार होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक लकार से एक नंबर का बोर्ड एग्जाम में हर साल प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो आओ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, ठीक है मेरे भाई। तो आओ लकार की बात करते हैं मेरे भाई। तो लकार कहते हैं किसको, जिससे समय का बोध हो। समय में वर्तमान, पास्ट, फ्यूचर सभी का बोध हो रहा है, उसे हम लकार कहते हैं। लकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है लट लकार। लट लकार किसे कहते हैं, इसे पहचानने का रूप क्या है। लट लकार को हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल, ठीक है। जिससे वर्तमान का भी हो रहा है उसे का पता चले, ठीक है ना मेरे भाई। इसका रूप याद करने में सभी बच्चों का पसीना निकल जाता है। मैं ट्रिक ऐसा बताऊंगा, तुम धांसू ट्रिक के साथ तुम्हें लकार लट लकार का रूप आसानी से याद हो जाएगा। तो आप पहले हम पहचान को पढ़ते हैं। पहचान आखिर क्या कहता है लट लकार का। तो देखो करा, जिस क्रिया के अंत में, क्रिया जिसके अंत में न लगा रहे उसे क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि लगा रहे उसे लट लकार का वाक्य कहते हैं। इसका कहने का मतलब है, जैसे में खाना एक क्रिया है, ठीक ना। अगर इसके अंत में लग गया ता तो खाता, तो यह क्या है, लट लकार का वाक्य है। पूछेगा खाता किस लकार का वाक्य है, तो लट लकार का वाक्य है। रोता किस लकार का वाक्य है, तो लट लकार का वाक्य है, ठीक है। यानी जिसके अंत में त है, ता है, ती है इत्यादि लगा रहेगा उसे हम लट लकार का वाक्य कहेंगे। अब इसका रूप कैसे लिखना है, आओ हम पहले रूप की बात में कर चर्चा करते हैं। और रूप से कैसे प्रश्न आपसे पूछेगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। यह है कि आपको याद हो गया रूप, ठीक है। आपको पता नहीं चला कि कैसे प्रश्न पूछेगा तो दिक्कत होगा, लेकिन नहीं, मैं प्रश्न भी बताऊंगा किस लेवल से आपके प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले देखो एक वचन होगा, यहाँ पे द्विवचन होगा, बहुवचन होगा, फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक ना मेरे भाई। तो लट लकार का रूप कैसे होता है तो ध्यान से पढ़ो। ती त अंति सी थ थ आमी आव आमा। मेरे साथ पढ़ो मेरे भाई। ती त अंति सी थ थ आमी आव आमा। क्या है, तीतहयंती सीथत आमी याव यामा। तब गाना बना लो इसको, तब गाना से याद करो कि तीतहयंती सीथत आमी याव आमा। अब देखो ती में किस किस का प्रयोग होता है, सह रहे या सा रहे। सह मतलब होता है वह और सा मतलब ही होता है वह, लेकिन सा होता है स्त्री के लिए और सह होता है पुरुष के लिए। देखो भाई, ये सब नीचे वाला जितना भी है ना, सह तौते त्वम इवम इवम अहम अवाम वयम, ये सब पांचों लकार में रहेगा। लेकिन रूप याद करना है, तितः यंती सीथः यामी याव याम, यह लट लकार का रूप है जो कि सभी लकार में चेंज रहेगा, ठीक ना। लेकिन ये नीचे वाला जितना भी है ना, ये सब लकार में सेम रहेगा, ठीक है। तो आप हम तुमने पढ़ लिया लट लकार का रूप, तितः यंती सीथः यामी याव याम। तो देखो अब इसको कैसे पढ़ना है, इस वाला को तो सह तो मतलब होता है वे दोनों, ते मतलब होता है वे लोग वे सब, ठीक है। अब त्वम मतलब होता है तुम या आप, युवाम मतलब होता है तुम दोनों, इवियम मतलब होता है तुम लोग या तुम सब, अहम मतलब होता है मैं, अवाम मतलब होता है हम दोनों, अब वयम मतलब होता है हम लोग। तो ठीक है, तो मैं लट लगा का रूप याद हो गया। ये पहले मन से पढ़ो, तो मन में अपने मन में तीता यंती सीता यामी यावा यामा, बस हो गया। हाँ, प्रश्न कैसे पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में वो पहले समझो। देखो भाई, यह इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, आपके दिमाग कितना समझ सकता है उसको समझो। जैसे में इसको याद कैसे करना है, मात्र 5 बार इसे अपने कॉपी पर लिखिए और खाद्य धातु का रूप जो है ना इस पर लगा दीजिए। खाद्य मतलब होता है खाना, तो खाना खाद्य धातु का रूप है ना, इस पर लगाएंगे ना आसानी से बन, जिसमें खाद्य का लगाओ तो खादती खादता खदंती, खादसी खादथा खादथा खदामी खदावह खदामह। बस इस तरह याद करेगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखो परीक्षा में दे देगा कि लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है, तो क्या होता है, ऑप्शन दे देगा ती त थ अंति। तो फिर अंति प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंति होता है। ऐसे पूछेगा कि खाद्य धातु का रूप लट लकार के मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या होता है, तो लट लकार का रूप, पहले क्वेश्चन लट लकार पूछ रहे थे, दिमाग में बन गया कि तीता है अंति सीधा था आमी या बाम, वो तो बन गया। लट लगा का रूप खाद्य धातु पर
किस धातु पर? खाद्य धातु पर, माने खाना पर। मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या होगा? तो ती तह अंति सी थ होता ना है, तो खाद थे तो लिख देंगे खाद था। बस बन गया। यही इसी तरह से तुमको एक नंबर फंसा लेगा। चलो बताना, एक बार बताना तो कहेगा बद। बद मतलब होता है बोलना, याद कर लो। बद मतलब होता है मेरे भाई बोलना। तो बद धातु का रूप लट लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या होगा? तो भाई तुमको लट लकार पूछा तो लट लकार का हमने रूप याद कर लिया, तीता यंती सीता त आमी आवा आमा। तो लट लगा के उत्तम पुरुष के बहुवचन में आमा, तो बदामा बदामा। बस इस तरह से अगर तुम बनाओगे मेरे भाई, एक नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसको अनुवाद करना थोड़ा सिखा देते हैं, बस बिल्कुल हल्का अनुवाद करना। संस्कृत में अनुवाद करें, मैं खेलता हूँ, मैं का होता है अहम। अहम किस में होता है? बहुवचन के प्रथम पुरुष में। तो अहम के अहम, खेलना के क्रीड, बहुपुरुष के उत्तम पुरुष के प्रथम एक वचन में होता है अहम। तो अहम क्रीडामी आमी, हम लोग नाचते हैं। वयम नृत्यामः, वयम मतलब होता है हम लोग, कहाँ होता है? उत्तम पुरुष के बहुवचन में। तो बहुवचन का रूप क्या होता है? लट लकार का। खिल नाचते हैं तो लट लकार का वाक्य है मेरे भाई। तो लट लकार का बहुवचन में क्या होता है? उत्तम पुरुष के। तो आमी आवा आमा होता है ना, आमा। तो नृत्य का होता है नाचना, आमा तो नृत्यामा, वयम नृत्यामा। बस इस तरह से अगर तुम बना दोगे बिल्कुल आसान है, एक नंबर यहाँ से हो गया। अब मेरे भाई दूसरे लकार की बात करते हैं, जिसको कहा जाता है लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, जो कि पहले हो चुका है और उसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। इसका पहचान कोई पूछेगा तो क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, माने मुख्य क्रिया के साथ हमेशा एक लकार क्रिया के ऊपर निर्भर करता है। या है, ई है, या था, थे, थी, ये, आ इत्यादि लगा रहे, उसे लंग लकार का वाक्य है। या तो या लगा रहेगा, या ये लगा रहेगा, या ई लगा रहेगा, या था लगा रहेगा, या थे लगा रहेगा, या थे ई। ये सब अगर अंत में देखेंगे समझ जाना कि वो लंग लकार का वाक्य है और हमें लंग लकार के बारे में कह रहा है। तो समझ गया? जैसे में तुमसे पूछ देगा खाद था किस लकार का वाद है? सॉरी खाद था ना, खाता था किस लकार का वाक्य है? खाता था माने पहले खाता था। तो ये तो क्या है? भूतकाल का वाक्य है। अब इसका रूप कैसे याद करना है वो समझो मेरे भाई। रूप बहुत ही हार्ड नहीं, बिल्कुल आसान है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, समझ गया? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब एक वचन को पढ़ना कैसे? लट लकार का देखो, त ये देखो कैसे त में अंतर है। ये त बिना हलंत वाला है, ये त हलंत वाला। तो इसको पढ़ेंगे त, इसको त लंबा तक खींचो, कि इसमें हलंत नहीं है, इसमें हलंत है तो कहें त, बस खत्म। उसी तरह तुमको यहाँ पे पढ़ना है मेरे भाई, हो गया? तो कैसे पढ़ना बहुवचन को? त ताम अन, त इसको त नहीं करना, त करना, त नहीं, त ताम अन, अह तम त, इसको तो त लंबा की चौका के हलंत नहीं है, इसमें हलंत है। तो त ताम अन तम त, आम आव आमा। तम बिल्कुल इजी है, देखो कैसे पढ़ना है ध्यान से। त ताम अन तम त, आम में हलंत है, अम आव आम। बिल्कुल आसान है मेरे भाई। हलंत रहेगा उसको तुरंत पढ़ देना, हलंत नहीं रहेगा उसको लंबा खींच देना। जैसे मैं फिर से पढ़ते अपने मन में पढ़ो, याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। त ताम अन तम त ताम अन तम त, अम आव आम। अब मैंने बताया जैसा कि ये सब सह मतलब हुआ, तो मन वेदनो ते मन वेलो, ये सब सेम रहेगा, प्रत्येक लकार में याद कर लेना, ठीक ना? अब इससे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछेगा? देखो भाई, अब एगो नोट में लिख लेना कि लंग लकार में किसी भी धातु के पहले अ का प्रयोग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, लंग लकार कोई रहेगा उसके धातु के पहले अगर तुम अनुवाद कर रहे हो उसमें अ का प्रयोग करना बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। लंग लकार में कोई धातु में संस्कृत में अनुवाद करे उसके पहले अ लगा देना, ठीक है? तो आओ मेरे भाई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, खाद्य धातु का रूप याद करो। खाद्य धातु का रूप लंग लकार में प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या होगा? तो फट से याद कर, लंग लकार पूछ रहा है वो लंग लकार। तो मेरे भाई मैं जानता हूँ तम अन होता है, तो अन, तो खाद अन खादन,
जो कि गलत है मेरे भाई। मैंने बताया कि लंग लकार में किसी भी धातु के पहले अ का प्रयोग करना है। तो मेरे भाई तू यहाँ पर सिर्फ तो खदन न लिखा, लेकिन यहाँ पे अ लगाना है। तो अखादन होगा, अखादन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे फंस जाते हैं। चलो फिर पूछता हूँ। नृत्य मतलब होता है नाचना। नृत्य धातु का रूप लंग लकार के प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या होगा बताओ। तो वो जानते हैं ततम अन। तो नृत्य अनृत्याम, अनृत्यताम। बस बिल्कुल सिंपल है, हो गया। अब हाँ मेरे भाई इसके कुछ व्याकरण पढ़ लो। जैसे में तुमने पढ़ा तो त्वम, जो कि होता है क्या में होता है प्रथम मध्यम पुरुष के प्रथम वचन में। तो तुमने त्वम अपठ, अ का प्रयोग पक्का करना। लंग लकार जहाँ पे देख लेना पढ़ा तो अ है, तो भूतकाल यानी लंग लकार है तो इसमें अ लगा देना, ठीक है। अब आओ लिट लकार की बात करते हैं। लिट लकार जो कि बिल्कुल आसान है। लिट लकार जिस हिंदी मुख्य वाक्य क्रिया के अंत के साथ गागेगी लगा रहा है, यानी कि भविष्य की बात करता है। जैसे मैं खाऊंगा तो हम खदी श्यामी। अब कैसे होगा मैं बताता हूँ। अब इसका रूप देखो भाई। जिस तरह तुमने तुमने तीतः यंती पढ़ा लट लकार का तीतः यंती सीत हता आमी यामा, ठीक उसी प्रकार से ती को रहने देना। और अगर लिट लकार पूछ दिया तो स्या लगा देना। अपने मन से स्या अस्य, बस स्या जो धातु है लगा देना, लंग लकार का रूप बन जाएगा। जैसे में ती है लट लकार, स्या लगा देंगे तो स्यति। तो स्यति क्या होगा, लिट लकार हो जाएगा, ठीक ना। तो स्यति स्यतः स्यंती, स्यसि स्यथः स्यथः, श्यामी श्यावः श्यामा। बस सेम है। लिट लकार जानते हो तीता वाला, बस उसके आगे स्या जोड़ देना, स्या जोड़ देना, बस बन गया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पठ धातु का रूप। पहले एगो आप ठीक एगो नोट है, याद कर लेना, नोट में याद कर लो। कहता है अगर किसी भी धातु के उच्चारण करते समय अंत में स्वर आए, स्वर मतलब कहता है बिना हलंत वाला धातु, जहाँ पे हलंत नहीं है, ऐसे धातु के अंत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कहने का अर्थ है मेरा भाई, जैसे में है, जैसे में पा धातु का रूप है, इसमें हलंत नहीं है, तो पा का प्रथम पुरुष के एक वचन में हो स्यति, तो पास्यति, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ अनुवाद करते समय। लेकिन अगर वहीं पे यहाँ पे कुछ कह दिया कि लेकिन अगर किसी भी धातु का उच्चारण करते समय अंत में स्वर आए, स्वर नहीं आए, वही हलंत वाला, उसमें स्वर आए तो बिना हलंत वाला हो जाएगा, लेकिन स्वर नहीं आए तो हलंत वाला धातु हो, तो ऐसे धातु के अंत में हर्ष ई प्लस तलब स मूर्धन स जोड़ते हैं, स के स्थान पर यह हो जाता है। जैसे कहने का अर्थ है मेरे भाई, यहाँ पे जैसे में पा धातु था, इसके हलंत नहीं आया तो पास यति हम इसको कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर पठ है तो पठ में हलंत आ जाता है, तो उसके पहले क्या जोड़ना है, हर्षई प्लस तलब स जोड़ना है, सॉरी मूर्धन स जोड़ना है, तो हो जाएगा पठ पठी स्यसी। सिर्फ ऐसा ही करना है मेरे भाई, बिल्कुल आसान है, ठीक ना। समझ गया क्या करना है। अगर हलंत रहे तो क्या जोड़ना है, हर्षई प्लस मूर्धन स जोड़ देना है। लेकिन अगर हलंत न रहे तो सेम टू सेम जैसा रूप है वैसा कर देना है। तो अब हम प्रश्न पूछते हैं, पठ धातु का रूप उत्तम पुरुष के बहुवचन में लिट लकार में क्या होगा। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में होता है श्यामा। अब पठ है तो हलंत वाला है, तो इसमें पहले पठी कर दो, हर्षई जोड़ दो, आप फिर स्या जोड़ दो, और स्या के स्या अम्मा, तो पठी श्यामा। बिल्कुल आसान है, ठीक ना। अगर हलंत नहीं रहता, जैसे पा अधिकतर में हलंत रहेगा, याद रख लेना, तलब से जोड़ देना, मूर्धन से जोड़ देना, और ये हर्षई जोड़ देना, ठीक है। अब आप अगले लकार की बात करते हैं। कुछ यहाँ पे उदाहरण है, अनुवाद करा हुआ। तुम जाओ, तुम लोग पढ़ो, तुम जाओ तो त्वम अगच्छ, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये अलग अलग कलाकार होगा। तुम लोग पढ़ोगे, यूयम पठिष्यथ, क्योंकि पठ का होता है हलंत, यूयम मतलब तुम लोग, कहाँ पे होगा, मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है, स्यथ, स्यथ पठिष्यथ। बस इस तरह तुम यहाँ अपने से अनुवाद करके देखना, अगर बनता है तो बिल्कुल तुम्हारा 5 अंक हो जाएगा। अब बताए लोट लकार चौथा नंबर। लोट लकार क्या होता है, जिस मुख्य क्रिया के साथ अंत में ओ लगा रहे, क्या लगा रहे, ओ लगा रहेगा, जिसमें खाओ पढ़ो रो, ये सब लोट लकार का वाक्य रहेगा, ठीक है। अब इसका रूप कैसे क्या करना है, बस बिल्कुल आसान है। रूप एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष लिख देना। बस एक वचन में तू, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अंतु, तू तम अंतु, ही या तम त आनी याव याम। बस तू ताम अंतु ही
तू तामंतु ही या तम त आनी आव आम। अब बता दिया कि स तोते ये सब सेम रहता है पूरे लकार में। अब इसका एक रूल है कि भैया मध्यम पुरुष के एक वचन में देखो तो दुद्दू को है, तो इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो देखो करा, अगर लेन देन का वाक्य हो, जैसे में कुछ चीज ले लेना उससे दे देना, तो वाक्य हो तो मध्यम पुरुष के एक वचन में ही का प्रयोग होगा। जैसे में लेना तो ले ही का प्रयोग होगा। लेन देन का वाक्य रहे, अगर लेन देन का वाक्य न हो तो मध्यम पुरुष के एक वचन में अ का प्रयोग होगा। जैसे में पढ़ना तो पठ, लेन देन का वाक्य नहीं है तो मध्यम पुरुष के एक वचन में होगा पठ, हलंत नहीं लगाना है, ठीक है, इस तरह का प्रयोग करना है। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि पठ धातु का रूप क्या कहेगा, पठ हलंत वाला। चलो पठ नहीं, अलग लेते हैं, नृत्य। नृत्य धातु का रूप उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या होगा। तो मेरे भाई उत्तम पुरुष के द्विवचन में आव, तो नृत्य के लिखो नृत्याव, बिल्कुल आसान। इसी तरह तुमसे प्रश्न पूछेगा एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न पढ़ो। पठ धातु का रूप, सॉरी पठ नहीं लेते हैं, अलग कोई और चीज ले लेते हैं। पठ तो तुमको याद ही होगा। चलो गच्छ, गच्छ धातु का रूप लिट लकार पर मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होगा। तो गच्छ मतलब होता है जाना, और लेन देन का वाक्य जो कि गच्छ नहीं है, नहीं ना है लेन देन का वाक्य, तो गच्छ में मध्यम पुरुष के एक वचन में लिखेंगे गच्छ, हलंत हटा देंगे बस गच्छ, समझ गया। इसी तरह तुमको बनाना है। तो आप यहाँ पे कुछ अनुवाद देख लो। अब विधिलिंग लकार के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि अंतिम लकार है मेरे भाई। जो कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब विधिलिंग लकार के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे कहता है जिस हिंदी मुख्य क्रिया के साथ चाहिए लगा हो तो विधिलिंग लकार वाक्य होगा। चाहिए लगा रहा हो, जैसे तुम लोगों को जाना चाहिए बस। इसका एक वचन द्विवचन देख लो, एत एताम एयु, ऐ एतम एत, ऐ होता ऐ एतम एत, एम एव एम, बस एत एताम एयु, ऐ एतम एत, एम एव एम, बस इसको याद कर लो। प्रश्न पूछेगा ऐसे कि मेरे भाई रो धातु का रूप, तो रोना गलत हो जाएगा, रोना। पा धातु का रूप माने पा धातु का रूप विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होगा। तो पह, बस पह आया है तो डबल ना होगा, तो पह। इस तरह से अगर तुम पढ़ लेते हो, इसे याद कर लेते हो मेरे भाई, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 5 से 6 नंबर तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, और 6 नंबर का अनुवाद जो तुम्हें पक्का बनाना आ जाएगा। तो 12 नंबर का यह वीडियो टोटल हो गया। अब मैं 50 को ऐसे अनुवाद को गेस कर लाऊंगा कि तुम्हें पक्का 6 नंबर आसानी से पक्का पूछ दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। 50 में से 8 यहीं से रहेंगे, मैं अनुवाद लाऊंगा संस्कृत में। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो ताकि वो भी 5 अंक आसानी से प्राप्त कर सके। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।